इमेजिन कीजिए, आप सुबह सुबह उठे और बेड से उतरकर अपने कॉफी मग की तरफ बढ़े। पर जैसे ही आपने कॉफी मग को पकड़ने की कोशिश की, आपका हाथ कॉफी मग के आर पार निकल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले ही पल आपका शरीर, आपके आसपास की सारी चीजें और पूरी की पूरी दुनिया अलग अलग पार्टिकल्स में टूट के स्पेस में लाइट की स्पीड से गायब हो जाती है। ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। अगर हमारे ब्रह्मांड में हिग्स बोसोन नाम का एक छोटा सा पार्टिकल नहीं होता, तब हमारी एक्चुअल रियलिटी यही होती। आज हम इस छोटे से इनविजिबल ग्लू की कहानी सुनेंगे जिसने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को आपस में पकड़ कर रखा है। तो दोस्तों, आज हम डिकोड करने वाले हैं द गॉड पार्टिकल। 1960 के दशक में फिजिसिस्ट एक बड़ी ही मुश्किल में थे। उनके पास दुनिया को समझने का एक फॉर्मूला था जिसे द स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक जगह आकर मैथ्स फेल हो गया। इक्वेशन ये शो कर रही थी कि इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स का कोई वजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर पार्टिकल के पास वजन यानी कि मास नहीं होगा, तो आइंस्टीन की इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के हिसाब से वो पार्टिकल लाइट की स्पीड से भागेगा। और अगर कोई पार्टिकल इतने तेजी से भागने लग जाए, तो कभी भी वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़कर एटम नहीं बना पाएगा। और बिना एटम्स के ना स्टार्स होते, ना प्लैनेट्स होते, और ना ही आज हमारी लाइफ होती। तो अब सवाल ये आ रहा है कि इन पार्टिकल्स को वजन देता कौन है। इसके बाद 1964 में पीटर हिग्स ने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा, यह पूरा का पूरा यूनिवर्स खाली नहीं है, बल्कि एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड से भरा हुआ है, जिसे हम हिग्स फील्ड बोलते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि एक रेड कारपेट इवेंट चल रहा है। अगर कोई आम इंसान वहां से गुजरे, तो वो वहां से फटाफट निकल जाएगा, कोई उसे रोकेगा ही नहीं। वो है फोटोन, यानी कि एक लाइट पार्टिकल, यानी कि जिसका मास 0 है। लेकिन अगर वहां कोई बड़ा सुपरस्टार, जैसे कि अगर विराट कोहली आ जाए, तो लोग उन्हें घेर लेंगे और विराट कोहली को आगे बढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोग उनसे जितना चिपकेंगे, वो उतना ही भारी फील करेंगे। पार्टिकल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, उसका वजन यानी कि मास भी उतना ही ज्यादा होगा। अब थ्योरी तो बन गई, लेकिन इसका सबूत कहाँ है? हिग्स फील्ड को देखना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंट है। इस थ्योरी को प्रूफ करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था, हिग्स फील्ड को इतनी तेजी से झटका देना कि कोई एक पार्टिकल निकलकर हिग्स फील्ड से बाहर आ जाए। वही पार्टिकल है हिग्स बोसोन। और इसके लिए स्विट्जरलैंड में बनाई गई दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन, द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। 27 किलोमीटर लंबी इस टनल में प्रोटॉन्स को लाइट की 99.9% स्पीड पर आपस में टकराया गया, और उनसे इतनी एनर्जी पैदा की गई जो बिग बैंग के तुरंत बाद देखी गई थी। और फिर 4 जुलाई 2012 को वो हुआ जिसका इंतजार साइंटिस्ट को लगभग 50 सालों से था। साइंटिस्ट ने अनाउंस किया कि हमें गॉड पार्टिकल मिल गया है। लेकिन रुकिए, इसका नाम गॉड पार्टिकल क्यों पड़ा? क्या इसका कोई धार्मिक कनेक्शन है? असलियत काफी मजेदार है। एक नोबेल प्राइज विनर लियोन लेडरमैन एक बुक लिख रहे थे। वो इस पार्टिकल के नाम मिलने से इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि वो इसका नाम गॉड डैम पार्टिकल रखना चाहते थे। लेकिन पब्लिशर ने कहा कि ये नाम कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है, इसलिए उन्होंने डैम हटाकर वहां पे सिर्फ गॉड रखा, और इसका नाम फाइनली पड़ गया गॉड पार्टिकल। और वहीं से ये गॉड पार्टिकल के नाम से अमर हो गया। तो दोस्तों, गॉड पार्टिकल एक सिर्फ पार्टिकल की खोज नहीं थी, बल्कि इस बात की भी खोज थी कि अगर इंसान चाहे तो हम इस ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अक्सर इनविजिबल होती हैं। अगर वो इनविजिबल फील्ड नहीं होता, तो आज हम इस वीडियो पर चर्चा नहीं कर रहे होते। उम्मीद है आपको ये हिग्स बोसोन की जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको फिजिक्स की और ऐसी मिस्ट्रीज पसंद है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।